दोस्तों, भगवान राम का मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक ना हो, इसके लिए अलग अलग जिलों से 10,000 से अधिक जवानों को बुलाया गया है। बड़ी संख्या में कमांडो को भी वहां पर तैनात किया गया है। वहीं दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा के उद्घाटन कार्यक्रम में देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को निमंत्रण दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 3,000 वीआईपी लोगों को निमंत्रण दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि सलमान खान को निमंत्रण नहीं मिला है। आखिर इसको लेकर सलमान खान ने क्या प्रतिक्रिया दी, वह तो हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। दोस्तों, राम मंदिर को लेकर पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले मंदिर को कुछ इस तरह से सजा दिया गया है, क्योंकि 500 सालों बाद के संघर्ष के बाद मंदिर बनकर तैयार हुआ है। लेकिन 22 जनवरी का दिन बेहद खास रहने वाला है और राम मंदिर के उद्घाटन के लिए देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें बागेश्वर धाम वाले बाबा और मुकेश अंबानी जैसे बड़े लोगों के नाम शामिल है। वहीं सुनने में यह भी आ रहा है कि इस लिस्ट में सनी देओल से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स के नाम शामिल है। लेकिन उससे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है, जिसको लेकर लोग हैरानी जता रहे हैं, कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बॉलीवुड के 3 बड़े खान सुपरस्टार सलमान, शाहरुख और आमिर खान को कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिला है। और इसकी जो वजह सामने आई है, उसने सबको चौंका दिया है। सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ताकि हम आपको अयोध्या में हुए कुछ चमत्कार भी इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले लगातार अयोध्या के अंदर दिव्य चमत्कार होते दिख रहे हैं। दोस्तों, हैरानी इसलिए हो रही है, जहां बड़ी बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रही है, वही खान तिकड्डी को इनविटेशन नहीं मिला है। इसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा आप अभी क्या स्थिति है उसके बारे में जान लीजिए। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी को पूरे देश में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। केंद्र सरकार ने 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने जारी किए गए पत्र में कहा है कि कर्मचारियों की भारी भावना और उनके अनुरोध के कारण केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है, ताकि लोग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा लाइव प्रसारण देख सके। लोगों को अयोध्या किसी स्वर्ग की नगरी की तरह आज दिख रही है। हिंदू धर्म के लिए अयोध्या सबसे पवित्र नगरी मानी जाती है। लोगों की इतनी कट्टर आस्था है कि लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि 22 जनवरी को संपूर्ण ब्रह्मांड के रखवाले प्रभु श्री राम अयोध्या पधार रहे हैं। एक तरफ तो देश भर में हिंदुओं को इस बात की खुशी है कि आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर उसी जगह बनाया गया, जिस जगह के लिए कई वर्षों तक लड़ाई की गई। बताया जाता है कि 1528 में बाबर ने मंदिर को तोड़ कर उसकी जगह मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। इसलिए यह मामला लंबे समय तक सुलझ ही नहीं पाया। यह तो भला हो बीजेपी सरकार का, जिसने 1990 के दशक से ही राम मंदिर निर्माण की लड़ाई लड़नी चालू कर दी थी। और आखिरकार कोर्ट का फैसला करोड़ों हिंदुओं के पक्ष में आया। भव्य मंदिर में रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा में देश की नामचीन हस्तियों के साथ 54 देशों के 100 प्रतिनिधि भी खास मेहमान होंगे। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस समेत कई यूरोपीय, अफ्रीकी व बौद्ध देशों के अतिथियों को आमंत्रित किया है। एक 108 फीट बड़ी अगरबत्ती की चर्चा की थी, उसे जला दिया गया है। बताया जा रहा है कि वह करीब 43 दिन तक ऐसे ही अपनी महक को बिखेरती रहेगी। विशालकाय अगरबत्ती को राम जन्मभूमि परिसर तक पहुंचाना संभव नहीं था। ऐसे में उसे शहर से सटे अयोध्या धाम बस स्टैंड परिसर के अंदर ही रखकर यही जलाया गया है। राम भक्तों की ओर से आ रहे भेंट का सम्मान करना धर्म है। ऐसे में ट्रस्ट अध्यक्ष व मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास ने इसे स्वीकार किया और अपने हाथों से जलाया। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, जो खबर अभी मीडिया के गलियारों से सुर्खियां बनती जा रही है, यह खबर लगातार वायरल हो रही है। लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आमंत्रण लिस्ट में सुपरस्टार सलमान खान,
शाहरुख खान और आमिर खान जैसे सितारों का नाम नहीं है। सभी जानते हैं इन तीनों खानों से पीएम मोदी का रिश्ता काफी खास है। इसी वजह से सभी लोग हैरान हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साल 2019 में जब अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, तब बॉलीवुड की कई एक्टर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। विवेक ओबेरॉय से लेकर तापसी पन्नू तक ने इसके लिए अपनी खुशी जाहिर की थी। लेकिन शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान में से किसी ने भी अयोध्या फैसले पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। लेकिन अभी आमंत्रण लिस्ट में इन लोगों का नाम न देखकर सभी लोगों को हैरानी हो रही है। अब जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो खान तिकड़ी को इसके लिए नहीं बुलाया गया, भले ही सलमान, शाहरुख और आमिर खान को न्योता नहीं मिला। इनके अलावा देश की कई बड़ी हस्तियां जैसे रतन टाटा, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का नाम भी इस गेस्ट लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण साउथ फिल्मों के कई कलाकारों को भी भेजा गया है। इसी के साथ टीवी के प्रख्यात धारावाहिक रामायण के मुख्य किरदारों को भी श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि में राम उद्घाटन के लिए अमिताभ बच्चन को बुलाया गया है। खबरों के मुताबिक सदी के महानायक भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा बॉलीवुड की एक्टर माधुरी दीक्षित ने इंस्टा स्टोरी के जरिए जानकारी दी थी कि उन्हें भी श्री राम जन्मभूमि की तरफ से निमंत्रण मिला है। वहीं महिमा चौधरी को भी राम मंदिर के उद्घाटन में आने का न्योता दिया गया है। इस लिस्ट में अजय देवगन का नाम भी शामिल है। उनके भी इस समारोह में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। वहीं संजय लीला भंसाली और राजकुमार हिरानी को भी बुलाया गया है। इसके अलावा रोहित शेट्टी भी इस भव्य समारोह में दिखाई देने वाले हैं, जहां बॉलीवुड के अलावा साउथ की बड़ी बड़ी हस्तियों को भी श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया गया। दरअसल साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को भी इस भव्य समारोह में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। अब इस लिस्ट में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का नाम भी शामिल हो गया है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इन सभी के स्वागत के लिए अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि में तैयार काफी अच्छे से हो रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस समारोह में मशहूर टीवी सीरियल रामायण के उन कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है जिन्होंने भगवान श्री राम और माता सीता की भूमिका निभाई थी। लोग आज भी उन्हें साक्षात भगवान श्री राम मानते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने समारोह में शामिल होने के लिए क्रिकेट जगत के दिग्गज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, पूर्व कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड सुपरस्टार के अलावा भी बहुत लोगों को इनवाइट किया है। वहीं 1992 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 50 कार सेवकों के परिवार के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इसके अलावा देश के न्यायाधीशों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कवियों को भी आमंत्रण पत्र भेजा गया है। वीडियो की शुरुआत में जो चमत्कार बताया था, क्योंकि दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई तरह के चमत्कार हो चुके हैं। कुछ दिन पहले ही अयोध्या के आसपास काफी बड़ी संख्या में गिद्धों का झुंड दिखाई था। और दोस्तों गिद्ध एक प्रकार से जटायु के वंशज है। और सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को इसलिए हो रही है क्योंकि यह प्रजाति भारत के अंदर विलुप्त हो चुकी है। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले इनका दिखना लोगों को हजम नहीं हो रहा है। इसलिए लोग इन्हें चमत्कार मानकर उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। और रामायण के अंदर जटायु का क्या रोल था, यह तो आप सभी ही जानते हैं। जटायु ने अपनी जान पर खेलकर माता सीता के लिए रावण से लड़ाई लड़ी थी। अगर दोस्तों ये बात एक संयोग होती तो आखिर यह गिद्ध पहले क्यों नहीं नजर आए। मगर जिस घंटे को राम मंदिर में ले जाया गया है, उसको बजाने के बाद उसकी धुन को 2 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े घंटे को आखिर बनाया किसने है। बताया जा रहा है कि एटा के कारीगरों ने इस घंटी को बनाया है, जो वजन में करीब 2400 किलो भारी है। घंटी उद्योग की नगरी एटा के जलेसर से ये घंटा अयोध्या पहुंचा है। अष्टधातु के इस घंटे को सैकड़ों व्यापारी फूलों से सजे रथ में अयोध्या लाए हैं। इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को समर्पित किया गया। इस घंटे की आवाज शांत माहौल में करीब 2 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वह गुजरात से अयोध्या पहुंच ध्वज दंड है। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर लगने वाला ध्वज दंड सोमवार को अयोध्या पहुंच गया है।
यह ध्वज दंड राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर लगाया जाएगा। 44 फीट का ध्वज दंड जमीन से 220 फीट ऊंचाई पर लहराएगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज दंड में धर्म ध्वजा लगाएंगे। अहमदाबाद की अंबिका इंजीनियरिंग कंपनी ने 9 महीने में इस ध्वज दंड को तैयार किया है। अब आप दोस्तों 22 जनवरी को लेकर कितने उत्साहित हैं? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और धार्मिक वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।